आप जानते हैं हम लोग, इतना ज़रूरी है जो हम लोगों के मुंह से निकलता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक परमेश्वर के दास केनेथ हेगन, वो एक लड़के के लिए प्रार्थना करने गए। वो 37 साल का था, 37 साल का था और कोमा में था। और वो जैसे ही हॉस्पिटल के कमरे में गए, उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने एकदम बोला अपना हाथ हटा ले क्योंकि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। और वो जो वो विश्वास करते रहे, जो डॉक्टर था उनके बिल्कुल अगेंस्ट था, क्योंकि वो विश्वास करते रहे चंगाई सबके लिए। उनका प्रभु ये कैसे हो सकता है, मैं हमेशा विश्वास मैंने सिखाया चंगाई सबके लिए। और प्रभु ने उनको बताया कि इस लड़के ने बचपन से बार बार एक गलत अंगीकार किया, और आत्मिक जहां में एक नियम है, अगर मैं आपको समझाऊं सरल भाषा में, तो आत्मिक जहां में एक, समझ लीजिए, एक बड़ा सा व्हील है, एक पहिया है। और जब आप किसी बात को लगातार कन्फेस करते हो, वो पहिया घूमने लग जाता है, उसको गति मिल जाती है। और जब उसको गति मिल जाती है, परमेश्वर भी आपकी अथॉरिटी को ओवर पावर नहीं करता। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और प्रभु ने कहा अगर ये जिंदा होता, अगर ये कोमा के बाहर होता तो ये ठीक हो जाता। और फिर उन्होंने उसके भाई से कंफर्म किया, उसने कहा बिल्कुल सही बात है। जब ये छोटा था तब से ही कहता था मैं 40 साल तक जिंदा नहीं होगा। पता नहीं क्यों कहता था, अगर हम भी बोलते रहे कि आप, हर बार बोलता रहता था। कैंप में गए हम, वहाँ पे भी कहता था मैं 40 साल नहीं देखूंगा अपने जीवन में। 37 में ही डाइड। पिता ने कहा मैंने इसको वापस घर बुला लिया। वो वापस प्रभु के पास गया। मगर हम हर चीज परमेश्वर पे नहीं डाल सकते, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुत्रों की तरह। आप समझ रहे हैं? हमें अपने अधिकार को समझना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना जरूरी है कि आपकी एक जिम्मेदारी है। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपकी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और आप चाहे तो उपवास कर लें, चर्च आ जाएं, मगर अगर आप लगातार मृत्यु बोल रहे हैं तो उस समय आ रहा है जब आप वो फल खाएंगे। अगर आप जीवन बोल रहे हैं तो वो फल समय आ रहा है जब आप उसको खाएंगे। एक डिले है स्पिरिचुअल रेल्म में और यहां पे होने में चीजें। इसीलिए जो डोमिनियन है वो हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। एक बारी में नहीं होता। आपने देखा कोई व्यक्ति जिम जाए और एक दिन करे और अगले दिन आप देखो वो नहीं, लगातार लाइफस्टाइल की तरह करना पड़ेगा। वैसे ही अधिकार भी है, आपको लगातार जीवन शैली बनानी पड़ेगी शासन अधिकार की। क्योंकि कई लोग इतना गलत बोलते आए हैं अपने मुंह से बार बार। आपको पता है दुष्ट आत्माएं वेट कर रही हैं कि आपके मुंह से गलत वर्ड निकले और वो उन वचनों को इस्तेमाल करें आपके विरोध में। आत्मिक जहां में जो लड़ाई होती है वो वर्ड्स से होती है, पता है आपको? ये जो जादू टोना करने वाले, तांत्रिक मंत्र तंत्र करने वाले क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं? वर्ड्स बोल रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, और उन शब्दों को दुष्ट आत्माएं लेती हैं और जाती हैं काम असाइनमेंट में। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, उन वचनों को लेते हैं और वो असाइनमेंट में काम पे जाते हैं। मगर अगर आपका मुंह बंद है, यद्यपि जय आपका इनहेरिटेंस है, आपकी मिरास है, आप जय में नहीं जी सकते। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जय में जीना चाहते हैं, ब्लेम करना छोड़ दीजिए। सबसे पहली चीज, मेरा जीवन ऐसा है क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को ये नहीं किया, क्योंकि मेरी बहन ने, मुझे प्यार नहीं मिला। अरे अब तो मिल गया यीशु मसीह में प्यार, खत्म करो उस गाने को। और सच्चा प्यार मिला है। रोमियो 5:5 में लिखा है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम को, पिता के प्रेम को हमारे दिल में उंडेल दिया है। और अगर आप विक्टोरियस जीना चाहते हैं, जयवंत जीना चाहते हैं, आपको एक बेचारेपन की, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। कई लोग सेम स्टोरी बोल रहे हैं 40 साल से, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो जब बोलते रहते हैं, दुष्ट आत्माएं बहुत खुश होती हैं, वाह बोलता रहे, तेरे को हम दबा के रखेंगे जिंदगी भर। मगर जिस दिन वो परमेश्वर के वचनों को बोलने लग जाएंगे, जिस दिन वो परमेश्वर के पुत्र के अधिकार को समझने लग जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में होने देगी। आपको पता है कितने मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, वो टाइम से पहले चले गए, प्रभु ने उनको ले गया, उनका मुंह उनको ले गया। क्योंकि परमेश्वर आपकी फ्री विल को ओवरराइड नहीं करेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, परमेश्वर को कंट्रोल करना होता तो सबसे पहले आदम और ईव को कंट्रोल कर देता बगीचे में। परमेश्वर आपको कंट्रोल, आप मुंह से जो भी बोलेंगे परमेश्वर कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको लीड करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा कभी भी। इसीलिए जितने परमेश्वर की आत्मा के चलें। और बताइए भाई साहब कैसे हैं? अरे क्या बताएं,
सैलरी 15 तारीख को खत्म हो जाती है। अरे पूछा मैंने, वो क्यों गा रहे हो अपने लैक का गाना सब जगह कि कमी घटी है? अरे बोलो मसीह में मैं आशीषित हूं, देखो क्या होगा। जितना कमी घटी बोलोगे उतना कमी घटी में जियोगे, जितना अबंडेंस बोलोगे उतना अबंडेंस में जियोगे, जितना चंगाई बोलोगे उतना चंगाई में जियोगे, जितना ब्लेसिंग बोलोगे उतना ब्लेसिंग में जियोगे। आमीन। अरे पास्टर बहुत बुरा टाइम आने वाला है, आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं। हमारी ब्लेसिंग किसी गवर्नमेंट से नहीं आती। बहुत सीरियस हो गए कुछ लोग। इब्राहिम और लूत, उसका जो कजन था, लूत ने देखा हरी चराइयां, यहां है ब्लेसिंग। कनाडा, अरे एक तो कनाडा क्यों बोलता हूं बाबा, नथिंग अगेंस्ट कनाडा, ओके। मगर मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग मसीह लोग जब नहीं जानते कि हमारी मिरास कहां है, तो हम ज्योग्राफिकल लोकेशन, देशों में, वहां देखते हैं यहां है आशीष, यहां जाएंगे तो आशीषित हो जाएंगे। आशीष कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। आशीष मसीह यीशु में है। इफिसियों 1:3 लगाएगा। परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। कहां पे? मसीह यीशु में। कहां पे है? कहां पे आशीष है? मसीह यीशु में। सो लॉट ने देखा, उसने देखा मेरी आशीष एक जगह में, और वहां गया और नाश हो गया। और इब्राहिम रेगिस्तान गया और वहां पे प्रॉस्पर करता चला गया। सो चाहे इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, आप प्रॉस्पर करते रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। पीएम कोई भी हो, हमारा राजा यीशु मसीह है। आमीन। सो मैं आपको क्यों नहीं बात, कई बार लोग इस बात को समझते नहीं। वो कह रहे पास्टर हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं हमारे साथ होता, हम इतने लैक में। और आप 5 मिनट जब मैं उनकी बात सुनता हूँ ना, तो मैं इतना लैक सुनता हूँ उसमें, इतनी कमी घटी 5 मिनट में बोल देते हैं। मैं कहता हूँ क्या होगा घर पे अगर ये कितना बोलते होंगे, कमी घटी कमी घटी कमी घटी कमी घटी। और जो स्वर्गदूत आ भी रहे होंगे ना प्रोविजन लेके, और हमें लगता है अरे ये कोई ऐसे थोड़ा होता है, मैंने तो प्रार्थना कर दी। हम सोचते प्रार्थना ने एक जादू की छड़ी घुमाना जैसे। मैंने प्रभु को बोलते प्रभु हमारे लिए कर देना बस। नहीं, आपकी एक जिम्मेदारी, आप अपने मुंह से क्या निकालते हो एक बेटे की तरह? क्या आप परमेश्वर को अनुमति देते हो आपको ब्लेस करने के लिए? आप कहोगे ये कैसी बात हुई? यही तो बात हुई। परमेश्वर तो सबको ब्लेस करना चाह रहा है। अब मैं अगर आपको समझाऊं तो, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और फिर इसके ऊपर पानी डालूं तो भरेगी बोतल? कई लोग ऐसे ही हैं मसीह, ऐसे हो रखे हैं, झरने के नीचे हैं मगर भरे नहीं इतने साल से। क्यों? क्योंकि उल्टे बैठे हैं ऐसे। वो कह रहे हैं प्रभु क्यों नहीं हो रहा है कुछ, थोड़ा ढक्कन खोलो, झरने के नीचे हो। प्रभु ने सबको आशीष दे दी है, आपको लेना सीखना है। आमीन। नीति वचन 6:2 देखते हैं। नीति वचन 6:2, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। कैसे फंसे आप? इंग्लिश बाइबल में लिखा यू आर स्नेयर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। स्नेयर जो वर्ड है वो है जो शिकारी जो फंदा लगाते हैं चिड़ियों को फंसाने के लिए। सो प्रभु कह रहा है तूने अपने मुंह से अपने लिए फंदा लगाया और फिर कूद गया उसके अंदर, ये तूने किया है। लोग कहते हैं मैंने कब किया? जब आप बार बार कमी घटी की बात करते हो तो क्या आएगा आपके पास? कमी घटी। मरकुस 11:24 में यीशु ने कहा ही शैल हैव व्हाटएवर ही सेज, उसको वो मिलेगा जो वो कहता रहता है। कुछ लोग हैं वो लगातार बीमारी की बात करते हैं, लगातार हाय मेरे यहाँ दर्द, हाय मेरे यहाँ दर्द, हाय मेरे यहाँ दर्द। और ठीक है दर्द है, उसके लिए मना नहीं कर रहे, मगर चंगाई की आयतें बोलने लग जाओ जो वायु ने दर्द चला जाएगा। क्या परमेश्वर पक्षपाती है? वो भाई कहाँ है जो अभी कैंसर से ठीक हुए थे, जिनकी टेस्टमनी थी? कहाँ है? खड़े होंगे आप? क्या आपने उनकी टेस्टमनी सुनी? वो उन्होंने क्या किया? वो परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगे, कम्युनियन लेने लगे,
उन्होंने एक पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, क्या हुआ? कैंसर खत्म हो गया। जो परमेश्वर कैंसर ठीक कर सकता है वो आपका सर दर्द नहीं ठीक कर सकता, वो आपका पेट दर्द नहीं ठीक कर सकता, वो आपकी पीठ दर्द नहीं ठीक कर सकता, घुटनों का दर्द नहीं ठीक कर सकता, मगर मुंह को चेंज होना पड़ेगा पहले। आमीन। पुत्र की तरह हमें बोलना सीखना पड़ेगा, पुत्र की तरह बोलना सीखना पड़ेगा। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि हम झूठ बोलें। अगर आप लैक में कोई बोले कहना अच्छी करोड़ों पड़े अकाउंट में, मैं ये नहीं कह रहा वो करो, पर मैं कह रहा हूं बार बार मत बोलो एक गाने को, आदत बन जाएगी आपकी बोलना सबको। कई लोग सबको बताते हैं मेरी सैलरी 20 तारीख को खत्म हो जाती है, और होता पता क्या है, फिर लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। तो कहेंगे फिर बार बार आके वही बोलता है, क्यों बता रहे हो? पूछ रहे हो आपसे। अपने कमरे में जाओ, वचन खोलो, खुदा को बताओ उसका वचन क्या कहता है। उसका वचन कहता है मुझे रिमाइंड करा, मुझे स्मरण दिला कि मैंने क्या कहा है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कंटिन्यूअली कन्फेस करते हो वो आप खाने लग जाओगे। जो आप लगातार जिसकी घोषणा करते हो वो फल आप खाने लग जाओगे यीशु के नाम में। पुत्र होना है तो अपने मुंह को हमें देखना पड़ेगा। नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसको काम में लाना जानता है। अब हम बोलेंगे जीव को किसको काम में लाना नहीं आता? बहुतों को। जिसके लिए दी थी उसका उल्टा कर रहे हैं हम लोग। जीवन के लिए दी थी, कई लोग मृत्यु बोल रहे हैं इसे। और अपनी जीभ से लोगों ने अपने जीवन, आप जानते हैं अपनी जीभ से आप अपने जीवन को छोटा या अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। अपनी जीभ से आप गरीबी में जी सकते हैं पूरे जीवन, या आप समृद्धि में जी सकते हैं। अपनी जीभ से आप बीमारी में जी सकते हैं, या अपनी जीभ से आप चंगाई में जी सकते हैं। अगर हम पुत्र हैं तो हमें किसकी नकल करनी है? अपने पिता की। इफिसियों 5:1 में लिखा है कि अपने पिता की नकल करो। हमारा पिता क्या करता है? उत्पत्ति 1 में जब हम देखते हैं, जब अंधकार था तो पिता ने क्या कहा? उसने कहा वो इधर आओ जरा, कितना अंधकार है, बड़ा अंधकार है। कई लोग स्टेटस लगा लेते हैं। अब सारे रिश्तेदारों को बता दिया आप कैसे, और सबको बता क्या करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं। जब दिल टूटता है तो कोई अपना साथ नहीं देता। तभी तो नहीं देता साथ। झेल हो गई है लोगों की सुन सुन के। आप सिंपैथी मत ढूंढो, वचन को ढूंढो, जीवन बदल जाएगा। सिंपैथी आपका जीवन नहीं बदलेगी। एक दिन लोग कहेंगे हाँ हाँ भाई साहब बड़ी बड़ी गलत बात है भाई साहब, उसके बाद वो भी निकल लेंगे, कट लेंगे। सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी जीवन को नहीं बदलती, वचन है। नीति वचन 4:22 लगाए। वचन में लिखा है जो उसके वचन को खोजते हैं उनके लिए वो जीवन बन जाता है। अगर आप वचन को खोजने वाले हैं तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? जीवन। एक मेहनत हमें करनी जरूरी है। लेबर, नए नियम में एक ही मेहनत है। आप जानते हैं क्या मेहनत है? वचन में मेहनत करनी। वचन में मेहनत करनी बहुत जरूरी है नए नियम में हमें। यानी जो इस समय आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है आप कर्जों में हो, जो भी है, आप उस हिसाब से वचनों को निकालिए और उन वचनों पे मनन करने लग जाइए। अपने दीवार पे उसको लगा दीजिए। एक लेबर हमें करना है वचन में। आमीन।